नमस्कार। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड हटाने को लेकर छत्तीसगढ़ डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में पुनः एक बार सुनवाई हुई। तमाम सीनियर एडवोकेट रहे। डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी और मनदीप कालरा जी उपस्थित थे। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी थी। बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया जी और सीनियर एडवोकेट श्रीवास्तव जी और सीनियर एडवोकेट रंजीत साहब थे। तमाम और एडवोकेटों की टीम थी। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल थे, डबल एजी जो भी। आज इस मामले पर कल क्या हुआ, आपने वो सुनवाई आज की भी सुनी होगी। लगभग 20 मिनट से ज्यादा हियरिंग हुई। नहीं सुनी तो वो सुनवाई जरूर सुनना, इस वीडियो के बाद जरूर सुनना और कल की जरूर सुनना। दोनों दिन की सुनवाई लाइव। हुआ क्या था, आखिर आज डेट क्यों मिली और अब सुनवाई आखिर तारीख पर तारीख क्यों, जब मैटर सिंपल है तो ये आपके मन में सवाल होगा। इस बात पर चर्चा करूंगा। आखिर जब कल कोर्ट ने कहा कि मात्र साइन करना बाकी है, कल आपके आर्गुमेंट और सुन लेते हैं, तो आज पुनः तारीख कैसे मिल गई, ये तमाम सवाल है। कोर्ट में सबसे पहले राज्य सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की लगाई गई एसएलपी को लेकर के ऑब्जेक्शन हुआ कि राज्य सरकार को सुना जाए, राज्य सरकार की एसएलपी नहीं लगी है। विपक्ष बीएड आज ये नहीं चाहता था कि इस बेंच में सुनवाई हो, वो किसी दूसरे बेंच में लगाना चाह रहे थे। 16 मई को सुनवाई हुई थी विक्रमनाथ जी के बेंच में, 8 जुलाई को लगाया, वहां सुना जाए। राज्य सरकार की एसएलपी नहीं लगी है सर, राज्य सरकार को सुना जाए। एक होता है कि कोई भी पार्टी हो तो जो उपस्थित होती है तो उसको नेचुरल जस्टिस के तहत सुनना जरूरी होता है। उनकी फाइल थी नहीं, लगी नहीं थी, लिस्टेड हुई नहीं थी, तो तमाम विपक्ष डेफर करना चाह रहा था, मैटर को एडजॉर्न करना चाह रहा था कि आगे की तारीख मिल जाए कैसे भी करके। कोई भी मेरिट बेसिस पर आर्गुमेंट नहीं हुए। जो भी हुए, जो रंजीत साहब सीनियर एडवोकेट आर्गुमेंट कर रहे थे, तमाम राजस्थान हाईकोर्ट से रामशरण मौर्य केस के तमाम जजमेंट को लेकर चर्चा हुई, वहीं पर बीएड पीछे हट रहा था। तो बीएड रिव्यू का भी एजेंडा लेकर आए कि रिव्यू पेंडिंग है। इसी के साथ ये भी लेकर आए कि सर रामशरण मौर्य पर डीएलएड ने कहा कि नोटिफिकेशन ही चैलेंज नहीं था, हमने पूरी पैरवी की है। जब राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ाया गया तो वहीं पर धुलिया साहब ने जो सवाल पूछा, आप वो वीडियो सुनना पीछे एक बार पुनः। आज धुलिया साहब, जज साहब याचिकाओं को एसएलपी को डिसमिस कर रहे थे और ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जाकर के आप नोटिस करना धुलिया साहब कितने पॉजिटिव थे, कल भी और आज भी। कल कैसे तारीख मिली, बेंच की तरफ नोटिस करना। मैं इतना ही कह रहा हूं, बेंच इंडिपेंडेंट डिसीजन करती, बेंच की तरफ नोटिस करना। धुलिया साहब कितने पॉजिटिव थे, उनके साथ थे और क्या हो रहा था घटनाक्रम में। जो आगे सुनवाई इस मामले की 28 अगस्त को होगी, वो क्यों होगी, क्यों 28 अगस्त ली गई और आगे इसका विरोध वाली बात। होता क्या है कि आप बड़े बड़े मैटर में देखते हैं जहां पर तारीख जो कोर्ट दे देता है तो दे देता है, तारीख के आगे किसी का बस नहीं चलता। कोर्ट इंडिपेंडेंट होती है, आप विरोध कर सकते हो। और साफ साफ ये क्यों दी गई, इसका अगस्त में क्यों गई, इसका आने वाले दिनों में आपको फायदा दिखेगा, पता लग जाएगा क्यों गई। उसके कई पीछे कारण हैं। लेकिन डीएलएड का पक्ष आज भी कमजोर नहीं था, बेंच पूरी तरीके से पक्ष में थी। बीएड के वकील और राज्य सरकार मात्र अपनी राज्य सरकार की एसएलपी को लेकर तमाम आर्गुमेंट कर रहे थे। 8 अप्रैल के आदेश स्पष्टीकरण को लेकर मीनाक्षी अरोड़ा जी के आर्गुमेंट से कोर्ट पूरी तरह सहमत थी, लेकिन आखिर फैसला क्यों नहीं हुआ। अब कोई सरकार, कोर्ट यहां तक भ्रम में थी कि श्रीवास्तव जी की याचिका लिस्टेड नहीं हुई, लगाई हुई है, और ये भी भ्रम में थी कि श्रीवास्तव जी की रिव्यू लगाई हुई है। तो बाद में जाके क्लियर हुआ ये सारी चीजें। बाद में पता लगा कि मैटर तो इनका लिस्टेड है। बाद में एक और वकील आ गए राज्य सरकार का, तो बाद में उन्होंने लास्ट अपॉर्चुनिटी देते हुए कहा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई इश्यू नोटिस जारी नहीं हुए हैं। नोटिस जारी नहीं होता इसका मतलब केस चालान में नहीं है, उसी प्राथमिक स्टेज पर जहां पर डिसमिस वाली पर या एक्सेप्ट वाली पर। तो नोटिस जारी नहीं होना इतने सुनवाई होने के बाद, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। बीएड कुछ भी खुशी मनाए। देखिए हाईकोर्ट में भी तारीखों का दौर चला था, आपको मालूम है, मैंने कहा था ना। ये कितने दिन तारीख लेके भागेंगे, कल आज आगे कितने दिन। सुनवाई तो होगी, फाइनल होगी, इस बार वाली सुनवाई फाइनल होगी जो 28 अगस्त को होगी। और तब तक रिव्यू सारे मामले निपट जाएंगे, सारे मामले निपट जाएंगे, रिव्यू वगैरह। और ये मैं बात बता देता हूँ, रिव्यू वाली मेरे अकॉर्डिंग किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं होगी, भले कोई कुछ भी कहे।
और एक रिव्यू वाली एक्सेप्ट नहीं होगी, बाद सिमिलर सारी हैं। रिव्यू किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं होगी, और वो जो भी जुलाई में लगी है वो पता भी लग जाएगा। लेकिन पटवालिया जी हो, तमाम एडवोकेटों के मात्र राज्य सरकार के एसएलपी, और ये कहीं ना कहीं डीएलएड को लोगों को पता था कि राज्य सरकार के नाम पर तारीख ली जा सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी सीनियर को नहीं उतारे। और यदि सारे सीनियर को उतार देते, 2 आज वापस मिल जाती, तो आगे वापस संकट में आ जाती, क्योंकि राज्य सरकार एक नेचुरल जस्टिस वाली में जब सरकार खड़ी है, नेचुरल जस्टिस के तहत जरूरी है, और मैटर लिस्टेड हुआ नहीं। उन्होंने भी तमाम डीएलएड के लोगों ने भी कोशिश करी थी कि राज्य सरकार के एसएलपी लग जाए, लेकिन लगी नहीं, तो वो एक कारण बनता है, इसलिए बाद में वो तारीख चली गई। मैं वो नहीं कह रहा कि डीएलएड का पक्ष किसी भी हाल से कमजोर नहीं। आप सुनवाई सुन सकते, देखो तारीख मिलती है, बड़े बड़े सीएम जहां अरेस्ट हो जाते हैं वहां मामलों में तारीख पड़ जाती है, कितनी लंबी पड़ती है आप बहुत सारे देख रहे हैं। कोर्ट में बड़े बड़े मैटर में तो कोर्ट तारीख के मामले में किसी की भी नहीं चलती है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्टेट चाह रहा था कि 8 जुलाई को लगाए विक्रमनाथ जी के बेंच में, दूसरी बेंच में ये तमाम बीएड के वकील और राज्य सरकार चाह रही थी कि, ये तो कह रही थी कि सर हमारा इंटेंशन नहीं है कि उस बेंच में जाए, ये तो कह रही थी, लेकिन उनका इरादा था कि किसी भी इस बेंच से निकल के दूसरी बेंच में लगवा लें। तब वो ये तमाम कह रहे थे कि 8 जुलाई को लगाए सर, उन्हीं के साथ सुन लिया जाएगा, सुना जाएगा, वहां तारीख ऑलरेडी कोर्ट डेट दी हुई है। और रामशरण मौर्य, भगवान कृष्णा ऑर्डर भी था, जहां पर कुछ ही दिन पहले थोड़े दिनों के अंतराल में दोनों राज्यों का नोटिफिकेशन जारी होने का अंतराल था, तो बहुत सिमिलर है। वो सारी चीजें चर्चाएं होंगी, डीएलएड वाले सोच रहे होंगे कि भगवान कृष्णा ऑर्डर की चर्चा, अरे रामशरण मौर्य, तमाम चीजें आज यदि कल दोनों सीनियर वकील उतार देते, पहली बात तो मैं बता देता हूं कि गोपाल शंकर नारायण आउट ऑफ इंडिया है और वो अवेलेबल ही नहीं है, और नए वकील को लाकर के बीच में उतारने में मैटर समझ में नहीं आता है, नहीं बोल सकता है। और मीनाक्षी अरोड़ा जी ही अवेलेबल थी तो उनको उतारा गया, इसलिए आप, और अवेलेबल भी नहीं थे गोपाल शंकर नारायण जी, आउट ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो वहां कहां से उनको जोड़ते। दूसरी बात, आपके पास लिमिटेड सोर्स हैं, कैंडिडेट कम है, बीएड के पास सैलरी आ रही, तो एक रणनीति से कोई भरोसा नहीं है कि आज जज का मूड क्या है, कल क्या है, किस वजह से तारीख पड़ जाए, किस मोमेंट पर क्या पॉइंट उछल कर आ जाए कि तारीख पड़ जाए। इसलिए जरूरी होता है सारी चीजें तालमेल बैठा करके। डीएलएड की सुनवाई बड़ी शानदार और मजबूत थी, आप कमजोर नहीं कह सकते किसी भी सूरत। कोर्ट पूरी तरीके से पॉजिटिव था, वो कुछ भी कहें, वो कुछ भी मिठाई खाएं, वो चाहे कुछ भी करें, कोर्ट किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं था, कोर्ट फुल्ली तरीके से पॉजिटिव था। और एक बार कल की तरह पुनः डिसमिस कर रहा था, उसके बाद राज्य सरकार वाले इस तरीके से शुरुआत में माहौल लगा दिया कि बहुत सारी याचिकाएं लिस्टेड नहीं हुई है, बाद में पता चला कि लिस्टेड हुई है, कुछ तो आज ही हो रखी हैं, और लिस्टेड नहीं हुई है, तो ये एक लगा कि सारों को साथ में सुन लिया जाए। जुलाई के अंदर क्या है कि बहुत सारे मैटर लगे हुए, इसलिए मामला अगस्त में गया। दूसरा, अगस्त में क्यों गया, जब अगस्त में सुनवाई होगी तब मैं बताऊंगा कि डीएलएड के वकील ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया जब अगस्त में सुनाई जा रही थी। एक बार विरोध किया कि सर बहुत लंबा जा रहा है, उसके बाद उन्होंने चर्चा करी, और क्यों नहीं किया वो मैं अगस्त में आएगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि पर्सनली डीएलएड के समिति को बता देंगे, उनको तो पता है। पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें अभी बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों ज्यादा विरोध नहीं किया गया, क्या रणनीति थी, क्यों ये अगस्त के अंदर गया, ये तमाम कई सवाल हैं। वो आपको जब हाईकोर्ट में गया तब भी बीएड के लोगों ने कई कटघरे में खड़ा किया, बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिला। आज कोर्ट के अंदर लॉ और मेरिट के बेसिस पर कोई ज्यादा बहस नहीं, जहां पर भी बहस हुई वहां पर बीएड बैकफुट पर था, और कोर्ट को जो आदेश पढ़ा रहे थे, कोर्ट ने जो सवाल किए उन सवालों के कोई जवाब नहीं थे, बैकफुट पर थे सीधे। तो ये बात है, तो डीएलएड का पक्ष मजबूत है, आप बेफिक्र रहिए, आने वाली सुनवाई में दो सीनियर रहेंगे, बेफिक्र रहिए, आप समिति का सहयोग कीजिए, जो भी वो जैसा है। मुझे छत्तीसगढ़ के साथियों से, जो वहां की जो टीम है उनसे जुड़े रहें, वो क्या बोलते हैं वो आपको अपडेट देते रहेंगे अपने ग्रुप में। उन ग्रुपों में मैं नहीं जुड़ा हुआ, मुझे मालूम नहीं, मैंने अपडेट दे दी है। लेकिन आज पूरा मामला पॉजिटिव था, और कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी हुई, सीनियर वकील बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, आपके स्क्रीन पर आप देखिए, बार एंड बेंच ने भी उठाया। कोर्ट सुधांशु धुलिया जी कितना कहा कि ये नहीं है कि आप जोर से बोलोगे तो आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी। मीनाक्षी क्योंकि बहुत सारे सामने से सीनियर थे, तो मीनाक्षी अरोड़ा जी काफी विरोध कर रहे थे,
तब उन्होंने कहा कि मैं एक महिला हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सुना नहीं जाएगा ये इतने। तब कोर्ट ने साफ कहा कि चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। बाद में पूरा पक्ष सुना गया। अब गोपाल शंकर नारायण अवेलेबल नहीं थे, बाकी सीनियर वकील को एंगेज करने में दिक्कत आती है। कल को ये पहले से चल के लेके चल रहे थे, ये भी प्रयास किया था कि सरकार के एसएलपी लिस्टेड हो जाए, रजिस्ट्रार के सामने मेंशन भी करवाई थी। आज सुनवाई में शुरुआत में चर्चा भी हुई, लेकिन मैटर लगा नहीं। ये पता था कि राज्य सरकार की एसएलपी की वजह से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं उतारे। कल को नोटिस जारी होकर के मैटर चालान में चला जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो सारे पहलू हैं। और जो हमारा इरादा था कि सुधांशु धुलिया जी की बेंच में रहे, वो मैटर लग गया। अब उन्हीं की बेंच में लगेगा, उन्हीं की बेंच में सारा मैटर। उन्होंने न्याय दिया है तो लास्ट का वो ही न्याय करेंगे और उन्हीं से उम्मीद है। तो लगे रहें और जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें।